Hello students, this is RP Singh. Welcome to this channel Learn Maths with RP Singh. Class 10th Mathematics Chapter 3 Linear Equations in Two Variables. इसकी वर्ड्स प्रॉब्लम हम कर रहे थे, उसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days. एक लाइब्रेरी है और वो बुक्स प्रोवाइड कराती है, तो उसका फिक्स चार्ज है 3 days के लिए एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. उसके बाद में एडिशनल चार्ज लगाती है. 3 days तक तो एक फिक्स चार्ज रहेगा, लेकिन अगर कोई पर्सन 3 days से ज़्यादा के लिए बुक लेता है तो उसको 3 days के अलावा जो डेज होंगे उनका चार्ज अलग से देना होगा. सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक फॉर 7 days. सरिता ने एक बुक ली, 27 रुपीज़ पे किए 7 days के. वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days. सुशी उसने 21 रुपीज़ पे किए और उसने एक बुक 5 days के लिए रखी. फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे. हमें फिक्स चार्ज निकालना है और एक्स्ट्रा डेज के लिए चार्ज निकालना है. प्रति एक एक्स्ट्रा डे में कितना चार्ज होगा. तो इसके लिए लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 days बी ₹X. 3 days के लिए चार्ज X है, हमने मान लिया है. एंड चार्ज पर डे बी ₹, पर डे का चार्ज ₹22 है. अब इसमें जो कंडीशन है उन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे. पहली कंडीशन थी सरिता ने 27 पेड किए 7 days के लिए. इसका मतलब ये हुआ कि 3 days का चार्ज तो X हो गया प्लस 4 days और बचे, तो 4 days पर डे के हिसाब से चार्ज हो गया ₹4 और टोटल मिला के 27 रुपीज़ बनता है. तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सुशी ने 21 रुपये पे किए 5 days के लिए. 3 days का चार्ज X हो गया, आगे 2 days बचे. 2 days पर डे का चार्ज ₹22 है, तो 2 day का चार्ज हो गया ₹2. टोटल पे कितने किए 21 पे किए. ये इसकी सेकंड इक्वेशन हो गई. अब हम x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. इन दोनों इक्वेशन को यहीं देख लेते हैं. यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कोफिशिएंट इक्वल हैं. अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे. ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये कैंसिल हो जाएगा. 4y प्लस का 2y माइनस का, तो 2y बचेगा यहाँ से, और यहाँ से 27 माइनस का 21 हो जाएगा, तो 6 बचेगा. अब हम कैलकुलेट कर लेंगे. y = 6/2, y = 3 आ जाएगा. y की वैल्यू 3 आ गई. y की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट अप कर सकते हैं. सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, x + 2y = 21. ये सेकंड इक्वेशन है. इसमें y की वैल्यू 3 पुट अप कर लेते हैं. x + 2 × 3 = 21, x + 6 = 21, x = 21. 6 राइट में जाके माइनस हो जाएगा, तो x = 15 आ जाएगा. y 3 आ गया. इट मीन्स फिक्स चार्ज हमने x लिया था और ये हो गया ₹15. एंड चार्ज पर डे हमने y लिया था, ये हो गया ₹3. इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 marks फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 mark फॉर ईच रॉन्ग आंसर. यस ने 40 मार्क्स स्कोर किए टेस्ट में. कैसे स्कोर किए, 3 marks उसको हर एक राइट आंसर पर मिला और 1 mark रॉन्ग आंसर पर कट हो गया, माइनस हो गया.
हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। अगर राइट आंसर के 4 मार्क्स मिलें और रॉन्ग आंसर के 2 मार्क्स डिडक्ट हों तो उसको 50 मार्क्स मिलते हैं। तो हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे ये हमें फाइंड करना है। तो हमने इसके लिए क्या ले लिया, लेट यस आंसर एक्स क्वेश्चंस करेक्टली एंड वाई क्वेश्चंस इनकरेक्टली। यस ने एक्स क्वेश्चन करेक्ट किए, वाई क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहली कंडीशन देखेंगे, अगर 3 मार्क्स करेक्ट आंसर पर मिलते हैं और 1 मार्क लूज होता है इनकरेक्ट आंसर पर तो उसके 40 मार्क्स आते हैं। तो इसका मतलब उसने एक्स क्वेश्चन करेक्ट किए थे, 3 मार्क्स एक के मिले तो 3x मार्क्स उसको मिल गए, लेकिन उसने वाई क्वेश्चन इनकरेक्ट किए, एक क्वेश्चन का 1 मार्क कटा तो वाई के वाई मार्क कट जाएंगे, उसको 40 मार्क्स मिल गए। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर उसको 4 मार्क्स एक करेक्ट आंसर के मिलें, करेक्ट आंसर है x तो 4x करेक्ट आंसर के मार्क्स हो गए, इसमें से इनकरेक्ट के माइनस होने हैं, 2 मार्क्स एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के माइनस होने हैं तो 2 इंटू वाई हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट आंसर y है। तो ये माइनस होने के बाद में उसको 50 मार्क्स मिल जाते हैं। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि हमने x लिखा, y लिखा और यहाँ पर माइनस का 1 लिख लिया, क्योंकि इज इक्वल टू के राइट में नंबर हैं इसलिए -1 लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x के कोफिशिएंट नहीं लेते हैं, y के कोफिशिएंट लिखते हैं। यहाँ माइनस का 1 आएगा, यहाँ माइनस का 2। उसके बाद 40 50 लिखेंगे हम, यहाँ पर 40 और यहाँ पर ये 50। इसके बाद में x के कोफिशिएंट आ जाएंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। उसके बाद में y के कोफिशिएंट माइनस का 1 माइनस का 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम एरो लगा लेते हैं। x अपॉन क्या होगा, माइनस का 1 इसकी मल्टीप्लाई 50 में होगी, फिर माइनस लगेगा, फिर माइनस के 2 की मल्टीप्लाई 40 में होगी, इज इक्वल टू वाई अपॉन 40 इंटू 4 माइनस 50 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 3 इंटू माइनस का 2, 3 इंटू माइनस का 2, फिर माइनस 4 इंटू माइनस 1। आगे और सोल्व करेंगे। x अपॉन माइनस का 50 माइनस माइनस प्लस 80 इज इक्वल टू वाई अपॉन 160 माइनस 150 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस 4। x अपॉन 30 इज इक्वल टू 30 बचेगा यहाँ से, y अपॉन यहाँ से 10 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन माइनस का 2 होगा, माइनस का 6 प्लस 4 माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो ये 1 अपॉन 2 भी हम इसको लिख सकते हैं। अब एक बार क्या करेंगे कि x अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से x इज इक्वल टू 30 इंटू 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड होकर ये 15 आ जाएगा। एक बार लेंगे हम y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू 10 इंटू 1 अपॉन 2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। x एंड y की वैल्यू आ गई। हमें निकालना है हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड करने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट इज इक्वल टू ये x प्लस वाई के बराबर होगा।
करेक्ट क्वेश्चंस एंड इनकरेक्ट क्वेश्चंस जो हुए हैं। तो 15 + 5 दैट इज़ 20। 15 + 5 = 20। 20 इसका आंसर आ गया। उस टेस्ट में 20 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक हाईवे है जिस पर ए एंड बी दो प्लेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होती है, एंड अनोदर फ्रॉम बी, दूसरी बी से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम पर। इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में चलें अलग अलग स्पीड से, दे मीट इन 5 hours, तो 5 घंटे के बाद मिल जाती हैं। इफ़ दे ट्रेवल्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour, अगर वो एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो 1 घंटे के बाद मिल जाती हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 cars, तो 2 cars की स्पीड क्या होगी। लेट द स्पीड ऑफ कार 1 be x km/h and the speed of car second be y km/h। पहली कार की स्पीड x km/h है, दूसरी की y km/h है। 5 hours में कितने डिस्टेंस कवर करेगी। 5 hours में फर्स्ट कार A से लेके C तक पहुंच जाएगी, तो डिस्टेंस AC कितना होगा। डिस्टेंस AC हो जाएगा 5x। 5 hours में दूसरी कार कितनी डिस्टेंस कवर करेगी एक ही डायरेक्शन में, ये BC हो जाएगा, तो डिस्टेंस BC हो जाएगा 5y। अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस AC में से अगर BC को माइनस कर लें तो AB आ जाएगा, और जो हमें पता है इट मीन्स AC माइनस का BC = AB के बराबर होगा। AC माइनस BC = AB, तो AC है 5x माइनस का BC है 5y = 100। 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस का y = 100। 5 100 के डिवाइड में आ जाएगा, तो x माइनस का y = 20 आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में दोनों कारें एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं, मतलब एक दूसरे की ओर चल रही हैं, तो एक कार डिस्टेंस कवर करेगी 1 hour में, दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं। आफ्टर 1 hour दोनों कारें एक दूसरे से मिलती हैं। ये मान लो यहाँ पर D पॉइंट पर मिल रही हैं, तो AD डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस कवर्ड बाई कार फर्स्ट, स्पीड है x, टाइम है 1 hour, तो x हो गया। BD कितना होगा। डिस्टेंस कवर्ड बाई कार सेकंड इन 1 hour, तो ये y हो गया। अब AB क्या होगा, AD प्लस BD के इक्वल AB होगा। तो अगर हम करें कि AD प्लस BD, तो ये AB के बराबर आ जाएगा, और AB हमें गिवन है। ये x हो गया प्लस y हो गया, और AB है 100। इस तरह से ये सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अब हम इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। फर्स्ट थी x माइनस का y = 20, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। ऑन एडिंग, ऐड करने पर ही y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x आएगा। 2x = 120, और यहाँ से हम x = 120/2 कर लेंगे, 60 आ जाएगा। 60 km/h। x प्लस y = 100 है, x की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 60 + y = 100, तो यहाँ से y = 40 आ जाएगा km/h। इट मीन्स स्पीड ऑफ कार 1 = 60 km/h एंड स्पीड ऑफ कार सेकंड = 40 km/h। ये दोनों इसके आंसर हो गए।